आज कौन से विषय पे मंथन करना चाहेंगे अपन? जैसे आपने एक एपिसोड में बोला था, हाँ हाँ, एक एपिसोड में जैसे अपना जो पीरियड्स आते हैं एक साधना में, आपको भी आप उसमें गए आप स्टेज में से। हाँ हाँ, और जैसे जैसे रामकृष्ण परमहंस भी थे, वो भी फेज में गए, उनको पीरियड्स आने थे। तो क्या मातृत्व की भावना यानी अध्यात्म के स्टेज में मातृत्व की भावना जगाने के लिए क्या ऐसा है कि उसका क्या है, कुछ ऐसा रीजन है क्या कि वो एक्सपीरियंस देता है ईश्वर जो लोग आध्यात्म क्या है उसका, और वो मातृत्व भावना आने का उसका कुछ ऐसा अध्यात्म कुछ ऐसा है? हाँ, ये जो आप बता रहे ना, जैसे मातृत्व और पितृत्व, ये हर आदमी के अंदर है। हर आदमी के अंदर है ना। जो नर है वो आधे से ज्यादा नर है और 40% औरत है। और जो औरत है ना वो 60% औरत है और 40% मर्द है। तब वो मर्द के रूप में आया और वो औरत के रूप में आया। मतलब हर औरत के अंदर एक मर्द छुपा हुआ है और हर मर्द के अंदर एक औरत छुपा हुआ है। और ये जो चीज है ना, ये चीज ये आप देखेंगे ना तो कुछ उम्र के बाद ये बैलेंस जो है ना ये चेंज होता है। कुछ उम्र के बाद ये बैलेंस चेंज होता है प्रकृति के हिसाब से। अगर कोई काम करने वाली औरत है तो आप कुछ उम्र के बाद देखेंगे ना तो धीरे धीरे उसका बिहेवियर जो है ना वो मर्दों जैसा होने लगेगा। उसकी शक्ल भी मर्दों जैसे होने लगेगी, क्योंकि वो जेनेटिकली चेंज होता है। और कुछ मर्द है ना वो साधना में आने के बाद वो औरतों जैसा बिहेवियर होता है उनका। उनके बात करने का जो तरीका है सौम्य हो जाता है। और उसमें भी आप देखेंगे ना कि जो भी है, अगर महात्मा हो गए, साधु संत हो गए, तो उनका बिहेवियर जो है ना वो आपको थोड़ा सा जो है ना वो स्त्रीण दिखेगा, मतलब स्त्रियों की तरह, क्योंकि वो उसको एवरेज को बढ़ा दिया। तो जो चीज पहले से कम था उसको तुमने जब बढ़ा लिया तो जो दूसरा चीज है ना वो कम नहीं होता है। जैसे अगर समझो एक आदमी ने अगर स्त्रीण बढ़ा लिया तो उसका पुरुष तत्व तो कम नहीं होता है, वो एक दूसरे को ओवरलैप होता है। ये एक दूसरे को ओवरलैप होता है। तो उसके अंदर तो वो कभी तो औरत की तरह बिहेवियर करेगा और कभी मर्द की तरह बिहेवियर करेगा। ये दोनों चीज उसके अंदर रहता है। मगर एक स्टेज ऐसा आता है ना, अगर साधना से करता है आदमी तो दोनों जो है ना वो ओवरलैप खत्म होता है, तो वो इक्वल हो जाता है। और जैसे ही इक्वल हो गया, बरोबर है ना, तो वो अर्धनारीश्वर रूप में आ जाता है। फिर उसको एक तरफ से लेफ्ट साइड से है ना पैर के ऊपर की तरफ से यानी जांग के बाजू में से ब्लडिंग चालू होता है। मासिक आता है ना, जो मासिक धर्म, वो चालू होता है। तो वहां पे है ना कम से कम 1.5 इंच जितना है ना पॉकेट बन जाता है। 1.5 इंच के जितना पॉकेट बन जाता है। वो आ गया अर्धनारीश्वर में। वो जो रूप है ना वो समाधि का रूप है। ना तो वो नर है और ना वो मादा है, ये बीच का है, अर्धनारीश्वर है। मगर ये स्टेज में आने के बाद उसका जो अगला जन्म होता है ना वो थर्ड जेंडर में ही होता है।
क्योंकि बाद में वो उस योनि से फिर वो सिद्ध को प्राप्त होता है। तो ये जितने भी ट्रांसजेंडर घूम रहे हैं ना, इनको ये मालूम नहीं है कि ये कभी ना कभी साधक रहे हैं। अब वो भगवान को कोसते रहते हैं कि हमको ऐसा बनाया, हमको ऐसा बनाया, मगर वो उनकी गलती होती है। अच्छा, अगर कोई अर्धनारीश्वर रूप में आ गया, अर्धनारीश्वर रूप में आ गया, उस वक्त अगर उसने खुद को समझ लिया, खुद के शक्तियों को समझ लिया, और वो अपने आप को जो है ना वो दोनों तरफ में बैलेंस कर सका, तो वो जीते जी भी जो है ना वो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। मतलब अर्धनारीश्वर में आने के बाद में वो उसका रास्ता अपने दिल के ऊपर खुला रहता है। अर्धनारीश्वर में आ गया साधक, उसके बाद में उसका दिल का रास्ता खुला है कि उसको कौन से रास्ते पे जाना है। उसको अगले जन्म में स्त्री में जाना है या मर्द में जाना है। अगला जन्म मतलब इसके आगे का जो है ना जर्नी, आगे का जर्नी, आत्मा का जर्नी, वो कैसे होगा, ये एक बहुत अलग सब्जेक्ट है। और एक साधक भी जो है वो उस स्टेज तक आने के लिए उसको कोई ना कोई सिद्ध गुरु मिलना मांगता है, जो उसको वो स्टेज में लाएगा। कि खाली आपके दिल से और खाली आपके दिमाग से आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। उसके लिए वो बताएगा कि भाई तुम ये टाइम पे ये खा लो, तो खाने से जो है ना वो हार्मोन्स जल्दी चेंज हो जाएंगे। फिर वो बोलेगा कि अगर तुमको अभी नर तत्व में आना है तो ये छोड़ दो, ये खा लो। क्योंकि वो हर चीज है ना, वो पंच तत्व का चीज है ना, वो पंच तत्व से ही बैलेंस हो रहा है। ये इसका मतलब जैसे बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है इसके अंदर। जैसे वो अपने कलकत्ता के थे कि उनका नाम, वो स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, उनको भी इस चीज का अनुभव हुआ, और भी साधकों को हुआ है। यानी सबका अपन नाम नहीं जानते, और अपने खुद को भी हुआ है बाबा की दुआ से। तो ये स्टेज जो है ना वो एक अलग स्टेज है। मगर वो स्टेज में जो आनंद है ना, वो ना तो नर के स्टेज में है और ना नारी के स्टेज में है। अगर पूर्ण नारी होगा ना तो भी उसको वो आनंद नहीं है, और पूर्ण पुरुष होगा ना तो भी उसको आनंद नहीं है। ये एक मतलब बहुत ही अलग तरीके का वो समाधि आ जाता है कि जिसमें उसको कुछ नहीं मांगता है, वो अपने आप में ही आनंद में रहता है। क्योंकि वो दोनों की इच्छा है ना एक ही शरीर में पूरी होती है, एक ही आत्मा वो दोनों का आनंद लेती है। अभी आप सोचो, जैसा एक मर्द और औरत, इनका मेल होता है, तो मर्द को अलग तरीके का आनंद मिलता है और औरत को अलग तरीके का आनंद मिलता है। मगर जब अर्धनारीश्वर रूप में इस तरीके का प्रक्रिया होता है तो उसको दोनों आनंद का अनुभव होता है। ये जो है ना ये परम स्थिति है। ये परम स्थिति तक कोई गुरु ही अपने को ले जा सकता है, अपन खुद होके तो जा नहीं सकते। तो ये पोजीशन है। कुदरत में जो है ना बहुत सी चीजें छुपी हुई है, बहुत सी चीजें छुपी हुई है। कुछ कुछ राज ऐसे है ना कि जो अपन सबके सामने ओपन हो नहीं सकता है, क्योंकि वो आध्यात्म का राज है। जैसे रामकृष्ण परमहंस का जो है ओपन हो गया, बरोबर है। उनको लास्ट में फाइनल सिद्धि के लिए जाने का टाइम क्या हुआ, ये वो जिनके साधक थे मां काली के, उनको भी तोड़ करके जाना पड़ा। वो जो स्टेज आता है ना, वो स्टेज जो है ना उसको पार करना बहुत मुश्किल है। तो ये इस तरीके की साधना है। और ये दोनों का जो है ना, ये दोनों तत्वों का जो है ना सोच अलग है। दोनों तत्वों का, एक जो है वो सत्य को जानता है, और एक जो है ना वो शक्ति को मानता है। शिव और शक्ति बोलते हैं ना, तो शिव जो है वो सत्य है और शक्ति जो है वो शक्ति है।
ये दो चीज मिलकर ही कुछ बनता है। जैसे अभी आपके पास समझो कि रोटी है और भाजी नहीं है, तो खाना पूरा नहीं होता है। रोटी भाजी होगा तो ही खाना पूरा होगा। मगर वो स्टेज में जो है ना, वो तुमको खाली भाजी मिल जाए तो भी आनंद है, खाली रोटी मिल जाए तो भी आनंद है। ये एक अलग स्टेज का बात है। आपने बोला भाई कि रामकृष्ण परमहंस को भी वो एक उनके उस स्टेज को तोड़ के आगे जाना पड़ा, मतलब हाँ। अपने इष्ट को तोड़ के जाना पड़ा तोड़ आगे। के जाना। तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि एक अंडे के अंदर, जैसा मुर्गी का अंडा है, उसके अंदर जब तक वो पूरी तरह मुर्गी नहीं बना तब तक वो अंडा उसका प्रोटेक्शन है। मगर वो जब पूरी मुर्गी बन गया उसके बाद में वो अवरोध है, उसके बाद में वो अवरोध है, तो उसको तोड़ करके बाहर निकलना पड़ता है। अगर वो ये सोचेगा कि ये अंडा तोड़ने के बाद मेरा क्या होगा, तो वो अंदर भी मरने वाला है। तो इनके स्टेज में, इनके केस में वही शक्ति वहां तक वहां लेके गए, उसके हाँ। आगे उसको ही तोड़ना पड़ा। उसके आगे उसको जाना पड़ेगा। शक्ति सिर्फ एक माध्यम है वहां तक जाना। हाँ, उसके बाद जर्नी आपका नहीं, शक्ति कब तक माध्यम है? जब तक आप उसके रूप को जानते हो। अगर आप निराकार साधना में हो तो ये स्टेज नहीं आता है। जब आप आकार के साधना में हो तो वो आकार को तोड़ना पड़ता है, फिर निराकार के तरफ जाना पड़ता है। तो वहीं पे जो है ना, वो साधक आकर के अटक जाता है, वो निराकार की तरफ नहीं जा पाता है, क्योंकि उसके लिए सर्वस्व वही हो जाता है। अगर उसको निराकार की तरफ आगे बढ़ना है तो वो साकार को छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप आपके जिस्म को मानोगे तब तक आप आपकी आत्मा को नहीं जान नहीं पाओगे। जिस वक्त आप आपके जिस्म को भूल जाओगे तब आप आपके आत्मा को जान पाओगे। जैसे आप साधना में भी बैठो तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपको आपके बदन का एहसास नहीं होता है, तभी आप परमात्मा को, मतलब परम शक्ति को जान पाते हो। अगर वो स्टेज नहीं आया तो आप उसको जान ही नहीं पाओगे। अगर आपका बॉडी का सेंस बंद नहीं हुआ तो आपकी आत्मा कैसे सेंस कर पाएगी? आपकी आत्मा जो है ना, वो आपके बॉडी पे डिपेंडेड है। बॉडी सेंस करेगा, वही आत्मा को पता चलता है। मगर जब आपकी आत्मा सिद्ध हो गई तो फिर उसको बॉडी की जरूरत नहीं है। फिर वो बगैर बॉडी का भी हर चीज को समझ पाता है, हर चीज को छू पाता है, हर चीज का एहसास कर पाता है। ये जो स्थिति है ना, ये यानी वो अपने सूक्ष्म देह को अपने मर्जी से कहीं भी ले जा सकता है और कहीं से भी ला सकता है। अभी जैसे अपन यहाँ पे बैठते हैं साधना में, तो कोई आता है इंसान अपने सामने, वो बोलता है ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। उस टाइम पे कुछ देर के लिए अपने सूक्ष्म देह को बाहर निकाल के उसके देह में भेजना पड़ता है, फिर उसके देह से उसका देखना पड़ता है कि कहां पे रुकावट है, क्योंकि अपने देह से तो अपन उसका देह का देख नहीं पाएगा। भाई अगर मेरे को आपका गाड़ी चेक करना है तो मेरे को आपकी गाड़ी में बैठना ही पड़ेगा। वो तुम्हारे में एबिलिटी कब आएगा कि जब तुम शरीर को भी अवरोध मानोगे। अगर आपका सूक्ष्म देह बाहर जाने के लिए अड़चन है तो वो शरीर ही है। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आपके मन में कुछ चल रहा है, तो आपकी आत्मा आपके शरीर के बाहर जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो उसी में उलझ के रह जाएगी। जब वो कुछ नहीं चल रहा है और आप शून्य में आ गए, तो शून्य में से ही आपकी आत्मा जो है ना बाहर निकल पाती है। सूक्ष्म देह जो है ना, वो आत्मा के ही रूप है। तो जिस टाइम पे आप सूक्ष्म देह को ट्रैवल कराते हो, उस वक्त जो है ना, ये संसार का समय और अंतर, डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस खत्म हो जाता है अगर आप में वो एबिलिटी आ गया। अभी समझो आप मेरे से फोन पे बात कर रहे हो, अगर मैं जानना चाहता हूं कि तुम हो किधर, तो कैसे जान पाऊंगा? जब मेरा सूक्ष्म देह
तुम्हारे देह में जाएगा, तभी तो वो जान पाएगा कि तुम कहाँ हो, नहीं तो कैसे जान पाएगा। पर आप ये जो साधना की स्टेज बोल रहे हैं बहुत हाई लेवल स्टेज है, तो नहीं, वहाँ पे हाई normal लेवल इंसान नहीं, हाई लेवल का नहीं है, कोई भी इंसान कभी भी पहुंच सकता है। कैसे पहुंचे? स्विच ही ऑफ करना है। मैं पहला भी प्रवचन में एक बार बोला हूं कि जो आदमी अपना स्विच ऑफ करना सीख गया और स्विच ऑन करना सीख गया, तो उसके लिए सूक्ष्म देह को बाहर भेजना और वापस लाना बहुत आसान है। जब तक आपको गाड़ी चलाना नहीं आता या जब तक आपको आपके कंप्यूटर का पूरा फंक्शन मालूम नहीं है, तब तक वो आपके लिए बहुत हार्ड है। एंड रिजल्ट है ना, वो बिगिनिंग में सोचना पड़ता है। कोई भी चीज का एंड रिजल्ट जो है कि भाई लास्ट में लास्ट क्या होगा, वो पहला एक्सेप्ट करो। भाई आज अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, तो आप ये सोच लो लास्ट में लास्ट क्या होगा, ये मार डालेगा ना, और क्या होगा। जब आपने एंड को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपकी शक्ति जो है ना वो 10 गुना हो जाती है। क्योंकि जो आदमी के दिलो दिमाग से मौत का डर निकल गया, तो वो तो सबसे खतरनाक है, शेर से भी खतरनाक है। और कितना भी शेर का बदन होवे, मगर अगर उसके दिलो दिमाग में डर है यार मैं मर जाऊंगा, तो वो शक्ति काम में ही नहीं आएगा। उसी तरह अगर आप परम शक्ति को जानना चाहते हो, तो आपके खुद के डर को मिटाना जरूरी है। जिस दिन डर मिट गया, उस दिन आप परम शक्ति को मिल लोगे। जब तक डर है, तब तक परम शक्ति को मिलना जो है ना, वो अवरोध है। वो डर ही उसमें अवरोध है। डर जो है वो एक चीज नहीं है, डर अलग अलग चीजों के लिए डर है। तो डर एज ए कॉन्सेप्ट सही है, पर डर अलग अलग चीज है। किसी आदमी से बात करने में डर, या किसी को फेस करने में डर, या कोई साधना करने में डर, या कोई काम शुरू करने में डर। तो ये जो डर नहीं, उसका आफ्टर ऑल आप देखेंगे ना, तो डर 2 ही जगह से पैदा होता है, या तो दिल से होता है या दिमाग से होता है। दिल से होता है डर पैदा, जो लोगों की बातें सुनी हुई है, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। और दिमाग जो है, जब आपने ज्यादा पढ़ लिख लिया, तो लंबे का गणित मारता है कि भाई ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो वो होगा। तो वहीं से डर पैदा होता है। जब आपने जो जानकारी लिया है, उसको बाजू में रख के जब आप सोच देखते हो ना, तो डर निकल जाता है। क्योंकि कल क्या होने वाला है वो तो हम जानते ही नहीं है, मगर कल का डर है। और कल जो हो गया उसका एक्सपीरियंस है, वो भी डराता है। एक्सपीरियंस भी डराता है, क्या पहला ऐसा हुआ था और आगे ऐसा होने वाला है। ये जो चीज है ना, ये डराता है। अगर आपको जब निराकार से मिलना है, तो आकार का तो सोचना ही नहीं है। तो भूत भी आकार है और भविष्य भी आकार है। तो जब आप आकार से बाहर निकलोगे, तभी निराकार से मिलोगे। भाई आप एक सोचेंगे ना कि कल क्या होने वाला है, तो उसका इमेजिनेशन आपके सामने आता है। और जो कल हो गया उसका भी इमेजिनेशन सामने आता है। तो जब तक आपके दिलो दिमाग में इमेजिनेशन आ रहा है, तब तक तुम्हारी आत्मा बाहर ट्रैवल ही नहीं कर सकती है। अभी समझो मेरे को किसी को देखने जाना है कि भाई इसका तकलीफ किधर से है। अगर मेरे दिल में ये डर होगा, अरे यार वहां पे कौन होगा, वहां पे एक भूत होगा कि 100 होगा, या कौन होगा, पिशाच होगा या कौन होगा, ये अगर डर है, तो मेरा सूक्ष्म देह बाहर निकलेगा ही नहीं। क्योंकि वो निकल के जा ही नहीं पाएगा। अगर जाएगा भी तो फंस जाएगा। जब तक वो खुद को जो है ना ब्रह्म नहीं मान लेवे, तब तक उसका डर नहीं निकलता। भाई वो जब जा रहा है तो उसको मालूम है मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, तभी तो डर निकलेगा। दादा ये जो आप बोल रहे हैं ऑन स्पिरिचुअल जर्नी, दिस इज अमेजिंग। आपने जो बताया,
बट अगर अभी बैठ के सोचने के टाइम पे इट आल्सो अप्लाइज टू एवरीडे लाइफ, मतलब आपको एक प्रोजेक्ट चालू करना है, उसमें भी डर है, पास्ट एक्सपीरियंस है, हाँ फ्यूचर का डर है, है। आज का तारीख में उसके वजह से डिसाइसिव नहीं हो पाता है इंसान। देखो तो आपने जो अभी ये बोला द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज देयर आल्सो। हाँ, क्योंकि जो भी साइंटिस्ट है ना वो फेल होने से नहीं डरता। जितने भी साइंटिस्ट हुए ना जिन्होंने कुछ नया बनाया वो फेल होने से नहीं डरता, वो फेल होने से खुश होता है। क्यों? कि फेल होने में उसको कुछ नया जानने को मिला कि मैं फेल कैसे हुआ, फिर वो नया स्टार्ट करता है। जब तुम्हारे को हारने में खुशी मिलेगा ना तभी तुम नया कर पाएगा। अगर हारने में तुमको गम मिल गया तो तुम जिंदगी में नया कर ही नहीं पाएगा। हारा हुआ आदमी ही बहुत कुछ सीखता है, जीता हुआ आदमी जो है ना वो तो नहीं सीख पाता है क्योंकि वो तो जीत गया। तो आध्यात्म में जो है ना हारने को सीखना पड़ेगा। हार होए चाहे जीत होए, अपने को एक मालूम होना चाहिए कि जो होने वाला है ये बॉडी का होने वाला है। आत्मा तो अमर है क्योंकि वो निराकार है। वो निराकार को कोई मारेगा कैसे? देखो, पंच तत्व का शरीर बरोबर है, उसके बाद में 3 तत्वों का शरीर, उसके बाद 2 तत्वों का शरीर, उसके बाद 1 तत्व का शरीर है। पंच तत्व का शरीर जो अभी हम लेके घूम रहे, जब हम मर गए तो जो हमारी आत्मा बाहर निकली वो 3 तत्वों का शरीर है। वो अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कोई थोड़ा सिद्धि प्राप्त कर लिया होगा तो उसका 2 तत्वों का शरीर निकलेगा, तो वो किसी को जला पाएगा। देखो, पंच तत्वों के शरीर में धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 चीजें। जब 3 तत्वों में आ जाएगा तो जल और वायु और जल और पृथ्वी छूट गया, फिर क्या बचा? अग्नि, वायु और आकाश, 3 बच गया, बरोबर है। जब तुम दो शरीर में आ गया तो वायु छूट गया, फिर खाली क्या बच गया? अग्नि और आकाश। जब अग्नि तत्व छूट गया तो फिर 1 तत्व में आ गया। 1 तत्व जो है ना वो सर्वश्रेष्ठ है, वो है आकाश, यानी जिसको हम अंतरिक्ष बोलते हैं। ये अंतरिक्ष में इतने बड़े बड़े गोले घूम रहे, उसको कोई वेट नहीं लगता है। अंतरिक्ष को, उसको कोई वजन नहीं लगता है, मतलब उसकी शक्ति कितनी है। और जैसे इस्लाम में बोलते हैं भाई जिन्नात, वो 2 तत्वों का है, वो वायु और अग्नि का है। फिर उससे नीचे आएंगे हम भूत है, तो वो 3 तत्वों का है, वायु, अग्नि और आकाश, अग्नि और वायु। तो इसके लिए वो हमको दिखता है। हमको क्यों दिखता है? क्योंकि उसके अंदर वायु है, तो वायु का आकार है। उसमें 2 तरीके का दिखता है, एक सफेद दिखता है, एक काला दिखता है। तो काला जो है वो डिस्टर्ब हुएला है। जो आत्मा डिस्टर्ब होके निकला अपने कर्मों से, तो वो जो 3 तत्व है ना वो काला दिखता है, उसको हम लोग नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। और जो सफेद दिखता है वो हम पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं। वो निकला एक ही जगह से है, निकला एक ही जगह से है। अगर आप जनरेटर चलाते हो तो उसमें से नेगेटिव पॉजिटिव दोनों निकलता है, कोई अलग जनरेटर नहीं है। तो हमारी अर्थ जो है ना, अर्थ और अंतरिक्ष, ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव है। अर्थ जो है ना वो नेगेटिव है, वो ग्रहण करता है। नेगेटिविटी जो है ना वो अर्थ पे मिलेगा, अंतरिक्ष में नहीं मिलेगा, आकाश में नहीं मिलेगा। आकाश में जो है ना पॉजिटिविटी मिलेगा। इसके लिए आप देखा होगा बिजली है ना जो, वो आसमान से चमक के नीचे गिरता है। कभी ऐसा ऊपर जाते हुए बिजली दिखेगा तुम्हारे को? फिर भी वो नीचे आएगा कहीं से,
साइड में जाते हुए दिखेगा, कभी ऐसा नीचे से धरती में से उठ के बिजली ऊपर जाता है, ऐसा बहुत कम दिखेगा तुम्हारे लिए। उसका फ्लो नीचे की तरफ ही रहता है। क्यों? कि ये ग्रहण करता है। तो ये जो तत्वों का खेल है ना, इसको आप जब तक पूरी तरह नहीं समझोगे तब तक वो स्टेज में जाना और अपने सूक्ष्म देह को बाहर निकालना वो डिफिकल्ट लगेगा। आपका सूक्ष्म देह जब बाहर जाता है ना, तो आपको एक मालूम रहता है कि मेरा जिस्म जो है मैं छोड़ के जा रहा हूं। और फिर उससे भी अगर आप आगे जाते हो, आपको मालूम पड़ता है कि मेरा वायु भी मैं छोड़ के जा रहा हूं, खाली अग्नि लेके जा रहा हूं। तो बहुत जन नहीं बोलते ध्यान में हमारे को गोला दिखता है, आग का गोला दिखता है। वो क्या दिखता है? वही दिखता है। दो तत्व है। फिर उसके बाद एक तत्व है जो निराकार है, जिसको हम ईश्वर बोलते हैं। ईश्वर आपके अंदर है, बरोबर है, मगर उसके साथ दूसरे 4 चीज जुड़े हुए हैं। उसके वजह से तुम ईश्वर को नहीं जान पाते हो। हम ईश्वर को क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि उसमें साथ में 4 चीज जुड़े हुए। जैसे हम बोलते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह हम लोग जो भगवान जिसको बोलते हैं ना, वो 2 तत्व का है, एक तत्व नहीं है। उसके आगे ईश्वर है। 2 तत्व का जो चीज है ना, वो तुम्हारे लिए बहुत काम कर सकता है। क्यों? उसमें अग्नि है। तो अग्नि से तुम पूरे संसार को जला भी सकते हो, अग्नि से तुम तुम्हारे पेट की आग बुझा भी सकते हो। खाना वाना पका के अपना अब पेट की आग बुझा रहे हम लोग। ये 2 तत्व हो गया। वो 2 तत्वों में से बाद में 3 तत्वों में ट्रांसफर होता है। क्योंकि जो वायु है, वो वायु कहां से जनरेट होता है? अग्नि से ही होता है ना। फिर पानी जो है वो कहां से जनरेट होता है? तो वायु से होता है। और धरती जो है वो कहां से जनरेट होता है? तो पानी से होता है। ये ऊपर से नीचे जनरेट होते होते आ रहा है। तो जब ऊपर से नीचे जनरेट होते होते आ रहा है, तो जब तुमको नीचे से ऊपर जाना होगा तो नीचे वाले को पहला छोड़ना होगा। भाई पहला तुम्हारे को शरीर और पानी, शरीर में तो पानी है 75%, उसको छोड़ना होगा। वो छोड़ करके तो आप आगे के 3 तत्वों में जाएंगे। ये बड़ा गणित है। तो उसमें जो पहला 2 तत्व छोड़ना, वही जो है ना, वो तो हर आत्मा कर सकता है। जब मर गया तो छोड़ दिया, मगर मरने के बाद तुमने छोड़ दिया, मगर तुम्हारा पास कोई कंट्रोल ही नहीं है। तुम कुछ कर ही नहीं सकता है। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? डरा सकता है आदमी को। जो वायु है, जो भूत है, 3 तत्वों का भूत है, वो क्या करता है? वो तुम्हारे नाक में से घुसेगा तो दिल की धड़कन बढ़ा देगा, कान में से घुसेगा तो सर का बैलेंस खराब कर देगा, तुमको दिख जाएगा तो तुम्हारे में भय पैदा करेगा। ये 3 चीजें वो कर सकता है। उसके बाद चौथा चीज नहीं कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा एकदम कोई हल्का चीज है, उसको भी 2-4 आत्मा मिलके गिराएगा, अकेला नहीं गिरा सकता है। तुम्हारे घर में अगर कोई भांडी वांडी गिर रहा है ना, तो तुम ये मत सोचोगे एक ही भूत गिरा रहा है। वो भूतों का गैंग होगा ना, तब वो गिलास को गिराएगा। एक भूत का काम नहीं है गिलास को गिराने का। जिस दिन तुमको ये मालूम पड़ जाएगा ना कि ये भूत है ना, ये एक गिलास भी नहीं गिरा सकता, तो फिर तुम क्यों डरेगा? मगर जब तक तुमको मालूम नहीं है तब तक तो डरेगा ना। तो ये जो है ना, जब तक तुम्हारे को जो चीज का अगर टेक्निक मालूम नहीं है, तब तक डर तुम्हारे साथ रहेगा। आप जो निराकार के बोल रहे हैं, अभी ये निराकार का जो वो जो वर्ड है और जो थॉट है, कॉन्सेप्ट है,
और जो आप लोग एक्सपीरियंस किए, तो ये सब हम लोग सुन के आ रहे हैं, बहुत आपसे सुने हैं, अदर स्पिरिचुअल टीचर्स ऑल्सो, वो लोगों ने बोला है। अभी हम लोग जैसे नॉर्मल पीपल जो इधर उधर भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको कुछ तो एक टेस्ट मिलना मांगता है ना कि भाई ये वो है जो हम पाना चाहिए या हम पाना चाहते हैं, वो कैसे मिलेगा? तो फॉर अ कॉमन मैन इट्स नहीं, हर चीज है ना, वो स्टेप बाय स्टेप ही जाता है। आज अगर एक बच्चा है, अगर वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, बरोबर है ना, तो बोलेगा यार मेरे को इंजीनियरिंग का कुछ तो क्लू बताओ, तो कैसे बता सकते हैं? वो स्टेप बाय स्टेप जाएगा, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही जानने लगेगा। जिस दिन तुम संसारिक परिस्थिति से अपने आप को मुक्त करने लगेगा, वैसे वैसे ऑटोमेटिक अध्यात्म का ज्ञान तुम्हारे अंदर आते जाएगा। जब तुम्हारा मोह माया भंग होगा, तुम्हारे को किसी चीज का मोह नहीं होगा, कोई माया तुम्हारे को लपेट नहीं सकती है, तभी तुम जो है ना खुद ब खुद अध्यात्म को जानने लगोगे। अध्यात्म को, अभी ये गिलास है, अब इसमें पानी भरा हुआ है, अब ये पानी मैं खाली कर दूंगा, तो इसके अंदर मेरे को हवा भरने का जरूरत पड़ता है क्या? नहीं, पानी खाली हो गया तो हवा भर गया। तो जो तुम्हारे अंदर मिसकॉन्सेप्ट है वो खाली कर दिया, ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट अंदर भर गया। जैसे मैं जो लोगों को बोला कि भाई तुम ये जाप ताप बंद करो, वो बंद कर दिया, ऑटोमेटिक उनके लाइफ में पीस आ गया। ये तो अपन आजमाया हुआ है ना। और जैसे जैसे उन्होंने, जिसको बोलते हैं ना कि जिसके डिपेंडेंट होना कम हो गया, जितना डिपेंडेंसी कम होगा ना, उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जितना तुम डिपेंडेंट रहेगा, उतना कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा। तुम अगर ये सोचते हो कि भाई ये मेरे को बचा लेगा, तब तक तुम्हारे में ये डर है कि ये नहीं होगा तो क्या होगा। मगर जिस दिन तुम्हारे को ये पता चल गया कि भाई मेरे को, मैं खुद ही बचा सकता हूं, उस दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल 100% आ जाएगा। भाई बच्चा पैदा होने के टाइम 2 जन को साथ में थोड़ी लेके आता है, चलो रे बाबा मैं जा रहा हूं, मेरे को छोड़ के आओ, तो अकेला ही आता है ना। अगर आदमी जो है वो आने के बाद जब तक एक उम्र तक है ना, जब तक वो बच्चा रहता है, तब तक उसके दिल में डर कम रहता है। जैसे जैसे बड़ा होते जाता है वैसे वैसे डर बढ़ते जाता है। पहले तो सबसे पहला डर आता है कुछ हारने का डर या पीछे रहने का डर। वो ये नहीं देखता है कि आगे गएला आदमी भी परेशान है। साला मैं पीछे परेशान हूं ना, तो आगे वाला कौन सा सुखी है? अभी वो मुकेश अंबानी को फोन लगाओ, बोलना कोई टेंशन है क्या, इतना बड़ा लिस्ट निकाल देगा। अरे बोले ये है ये, तो तू टेंशन में हम टेंशन में, तो फर्क क्या है भाई? तेरे तो बड़े बड़े टेंशन है, हमारे छोटे छोटे। जब आदमी जब ये जान जाएगा ना, तो वो अपने आप को जो है ना वो जल्दी समझ जाएगा। आदमी का क्या होता है, आगे पीछे का स्विच बंद करना है बस। एक पीछे हो गया जाने दो, आगे जो होने वाला है वो होते रहेगा। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है बदलना। तुम सिवाय तुम्हारी सोच के और कुछ नहीं बदल सकता है ये संसार में। तो जो तुम्हारे हाथ में है वो ही बदलो ना भाई। अभी मेरे को आप बोलना पड़ता है। क्या होता है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग करना रहता ना, तो मेरे को आदत है, मैं एकदम फ्लुएंटली तुम ताबाड़ बोलते रहता हूँ। बोलो ना दादा, बोलो ना। तो क्या होता है, जब तक अगर आप अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि नहीं समझते, तब तक ब्रह्म को कैसे जानोगे? तुम्हारी आत्मा जो है ना वही परमात्मा है, ये चीज आप फिक्स कर लो। कोई और परमात्मा को तुम कभी जिंदगी में मिल नहीं पाओगे। तुम्हारे आत्मा का ही परम रूप जो है ना वो परमात्मा है। जब तुम आत्मा को जानने लग गए तो नीचे से धीरे धीरे जानेंगे, ऊपर से नहीं जान पाएगा। भाई नीचे से जानेगा
कि भाई ये चीज है, चलो ये बाटल मेरे पास है, गिलास नहीं है तो कोई बात नहीं, बाटल से पानी पी लूंगा। बाटल भी नहीं है तो नल के नीचे हाथ लगा के पी लूंगा। जब तुम्हारे को ये चीज का तैयारी हो गया ना, तो फिर तुम बॉटल रहना, गिलास रहना, नहीं रहना, तुम तैयार रहना हाथ से पानी पीने को, बात खत्म। भाई तुम्हारा हाथ भी नहीं है समझो, तो मुंह लगा के नल के नीचे पीने को तैयार है। कोई जानवर हाथ से पानी पीता है क्या? डायरेक्ट मुंह से ही पीता है ना, क्योंकि पानी किसको पीना है? मुंह को। हाथ का पानी पीता है क्या? नहीं। गिलास पानी पीता है क्या? नहीं। बॉटल पानी पीता है क्या? नहीं। पानी तो मुंह पीने वाला है। तुम क्या कर रहे हो? पानी को मुंह तक लाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हो। अगर तुम्हारी डायरेक्ट तैयारी है मुंह लेके जाने की, तो इनकी जरूरत क्या है? भाई तुम्हारी डायरेक्ट तैयारी है ईश्वर को जानने की, तो तुम्हारे को ये सब चीज की जरूरत क्या है? जो भी हमने सपोर्टिंग बनाया, वो चीज की जरूरत क्या है? आज तुम ध्यान साधना क्यों कर रहे हो? ध्यान साधना क्यों कर रहे हो? अपने आप को अलाइन करने के लिए आत्मा के साथ। ध्यान साधना करने से आपके डिस्टर्बेंस बंद होते हैं। वही चीज बाबा लोग जो चिलम खींच के कर रहे, चिलम खींच लिया तो बाकी सब दुनिया से अलग हो गए और डायरेक्ट ही मिल लेगा। मगर वो चिलम का नशा परमानेंट नहीं है, तो तुम परमानेंट नहीं मिल पाता है। जो चीज परमानेंट है ही नहीं ना, सपोर्टिंग तो परमानेंट नहीं है, तो तुम जब तक अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा का सपोर्ट लेते हो, तब तक तुम डिपेंडेंट हो। कल गुरुद्वारा नहीं मिला तो तुम्हारे को गुरु नहीं मिलेगा। कल तुमको मंदिर नहीं मिला तो तुम बोलेगा यार मैं पूजा कहां करूं? क्यों? कि तुम्हारे खुद को मंदिर समझ नहीं रहे हो, तुम तुम्हारी आत्मा को परमात्मा समझ नहीं रहे हो, तो तुमको बाहर ढूंढना पड़ता है। जब आदमी अर्धनारेश्वर के रूप में आ जाता है ना, तब उसको मालूम है कि जो कुछ है ना मेरे अंदर ही है, मेरे अलावा कुछ ही नहीं है बाहर। ये भी एक बात है। ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है ना कि अपन आधा एक घंटे में समझ लेना, समझा देना डिफिकल्ट है। अच्छा, वो धीरे धीरे है ना, वो आपकी समझ में आएगा। धीरे धीरे है ना, जब उसको आप एक्सपीरियंस में लाओगे ना, एक्सपेरिमेंट में लाओगे ना, तब आपकी समझ में आएगा। भाई आज एक नया नया आदमी है, उसको पहली बार अगर कोई पुलिस वाला बुलाता है तो वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए हाथ पैर कांपते, बरोबर है। तो एक बार कैसे भी चला गया, फिर दूसरी बार बुलाएगा तो उसको मालूम पुलिस स्टेशन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वहां से गाड़ी दिखेगी जेल की, तो फिर हाथ पैर कांपता है। फिर वो जेल चला जाता है, फिर उसको मालूम है यार कुछ नहीं होता है, यार क्या है, जेल ले जाएगा और क्या होगा। तो ये ऐसा होता है। वो नया नया अपराधी डरता है पुलिस वाले से, बाद में उसके साथ में बैठ के बीड़ी पीते रहता है, चाय पीते रहता है। क्यों? क्योंकि वो देख लिया। उसी तरह संसार के जितने भी रूप हैं, जब आप देख लोगे तो फिर उससे डर निकल जाएगा। मैं इसलिए नहीं बोलता हूं जिसको भूत नहीं दिखा ना, उसको भगवान नहीं दिखेगा, क्योंकि भूत दिखेगा वो किसका रूप है? 3 तत्वों का। तो तुम 5 तत्वों से हट करके 3 तत्वों तक पहुंच गए। हाँ, फिर भूत के बाद में जिन्नात दिखेगा, वो 2 तत्वों का है। और फिर जिन्नात के बाद में जो है ना, वो ईश्वर दिखेगा। अब तुम बोलेगे मेरे को डायरेक्ट ईश्वर देखना है, तो कैसे दिखेगा? ये जो मैं रामकृष्ण परमहंस का बोला ना, उन्होंने वो 5 तत्वों का देह को तोड़ करके 3 तत्वों को देखा। हो सकता है 2 को भी देखा होगा या 1 को भी देखा होगा, वो तो अपने को मालूम नहीं ना। तो अपन प्रिडिक्शन करना जो है ना, वो भी गलत है। मगर इतना तो परफेक्ट है कि उसने 5 तत्वों को तोड़ा, 5 तत्वों को तोड़ के 3 तत्वों को जाना उसने। आज अपन अकेला नहीं है, बहुत लोग हैं कि जो भूत प्रेत को देख पाते मगर उनसे डील नहीं कर पाते।
क्यों नहीं कर पाते? कि वो उसकी शक्ति को समझ नहीं पाते। उनके दिल में एक भय है कि भाई मैं इससे डील करूंगा तो कभी ये मेरे को कुछ तकलीफ नहीं पहुंचा देवे। ये डर की वजह से वो जो है ना भयभीत होता है। आदमी तो आदमी है। एक आदमी कुत्ते को देख के तो खुश होता है, उसको बुला के बगल में बिठाता है, और एक आदमी है कुत्ते को देख के कहीं ऊपर चढ़ जाता है। आदमी तो दोनों वही है ना, मगर उसने कभी कुत्ते से डील नहीं किया, कभी उसका पाला नहीं पड़ा, या उसने दोस्ती नहीं किया। तो तुम जिस दिन भूतों से दोस्ती कर लो तो भूतों से डर लगना बंद हो जाएगा। भाई उसके साथ एक बार दोस्ती करो, बातें करो, तो ही बंद होगा ना। अब पुलिस वाले से तुमने कभी बात ही नहीं किया तो डर लगता है, मगर एक दो बार जब बात करोगे तो आपको मालूम पड़ता है यार ये भी अपना जैसा इंसान ही है, इसको भी पटा सकते हैं अपन खुद ले दे के। वो कॉन्फिडेंस आता है ना। जब बात ही नहीं किया तो कैसा कॉन्फिडेंस आएगा? ये मतलब ये सब जो चीज है ना, ये प्रैक्टिकल चीज है। भगवान से भी डील करना पड़ता है, मगर डील का तो भगवान भी नहीं करता कुछ। आपको डील करने को आना चाहिए, क्योंकि आप जाते हो डील करने, राम 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 राम, वो भागता है, बोले साला क्या परेशान है, क्या चाहिए बोलना, खत्म करना। मैं राम हूं, मेरे को मालूम है, तू बार बार क्यों बोल रहा है? भाई तेरे को क्या चाहिए, जाके भगवान के मंदिर में एकदम फ्रैंकली बात करो। हे प्रभु राम, मेरा ये परेशानी है, आप जरा देख लो। बस इतना बोल के निकल जाओ, देखो तुम्हारा परेशानी दूर होता है। तुम उसको परेशान करेगा तो तुम्हारा परेशानी क्यों दूर करेगा? भाई तुम अगर किसी को परेशान करेगा तो दूर क्यों करेगा? अभी मैं लोगों को क्या बोलता हूं, भाई तुम्हारा तकलीफ है ना ये, तो हनुमान जी के मंदिर में जाओ मंगलवार के दिन, बरोबर है? तुम्हारी परेशानी बताओ और निकलो घर पे। वहां से सिंदूर घर पे ले आओ। तुम रोज सिंदूर का टीका लगाएगा, हनुमान जी को याद आएगा कि भाई इसका काम करने का। तुमने सिंदूर का टीका लगाया और फोन किया, दोनों एक जैसा है। तुमको डील करने का सिस्टम पता होना चाहिए ना। अब तुम पता चला वहां जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, तुम दूसरा कुछ पढ़ रहे हो, वो भी सोचता है भाई पढ़ रहा है, अच्छा है, बोले पढ़ने दे। आगे क्या? आज मंत्री के आगे पीछे 100 आदमी घूमते हैं, मगर जो आदमी काम कराता है ना, वो मंत्री के आगे पीछे नहीं घूमता है। वो 10 मिनट में बात करता है, इशारे में निकल जाता है। काम पहुंचाना है, क्या पहुंचाना है, काम खत्म, फाइल साइन होके आ जाता है। तुमको डील करने का पता होना चाहिए ना। बाकी तुम घूमते रहो मंदिर के आजू बाजू, भगवान के आजू बाजू, तुम डील ही नहीं बिठा रहे। देखो हर चीज का है ना एक तरीका है। आज तुमको ये बाहर का बोल रहा हूं ना, कल तुमको तुम्हारे आत्मा के साथ भी डील करना पड़ता है, पता है? अपने को अपने आत्मा के साथ भी डील करना पड़ता है कि भाई अपने को कुछ करने का इच्छा हो रहा है, अंदर से ना आ रहा है, तो उससे बातें करना पड़ता है। भाई क्या बात है, क्यों ना बोल रहा है? बोले ऐसा ऐसा है, ठीक है ना, उसका निवारण भी होगा ना कुछ। भाई ये पाप करने जा रहा हूं तो इसका निवारण भी होगा ना। तो आत्मा बोलती है ना फिर, अरे इसका निवारण तो बहुत लंबा रहेगा। क्या रहेगा? क्योंकि वो जानता है सब। आत्मा जो है ना परमात्मा है, उसको हर चीज का निवारण मालूम है। फिर वो बता देता है, बोले यार तू ये कर लेगा तो बाद में वो करना पड़ेगा। बोले ठीक है, डील मंजूर, फिर करता है। ये पूरा संसार जो है ना, ये एक तरह का व्यवहार ही है। व्यवहार और संसार में कुछ फर्क नहीं है। व्यवहार और संसार में ना बहुत कम फर्क है। अभी ये जो प्रवचन है ना, ये आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। क्यों? कि आप लोग पिछले 2 साल से मेरे साथ हो, 1.5 साल से। बाकी ये जो सुनेगा ना, उसको शायद कुछ समझ में आ जाए, और नहीं भी आ जाएगा ना तो सुनने का मजा लेगा। क्यों? तो कुछ नया है जो उसने कभी ना सुना ना कभी जाना। अभी मैं एक एपिसोड में मैंने बोल दिया था कि मैं अभी भगवानों के बारे में बताया, इसके बारे में बताया, अभी आगे मैं भूतों के बारे में भी बताऊंगा। कितने कमेंट आ गए,
अरे भूतों के बारे में बताओ, भूतों के बारे में बताओ। क्यों? इंटरेस्टेड है ना, इंटरेस्टेड है। क्यों इंटरेस्टेड है? इसका कारण है ना, ये भगवान के मंदिर तो बहुत दिख रहे, तो वो भगवान के बारे में तो बहुत कुछ जान गए, अभी भूतों के बारे में कुछ दिख नहीं रहा है। आप देखना, ऐसा भी जो यूट्यूब में स्टोरी चलता है ना, उसमें भूतों का बहुत चलता है जोर में। और छोटे छोटे लड़कियां, छोटी छोटी बच्ची है ना, वो तो पिशाच को पकड़ने की बातें करती है, ब्रह्म राक्षस को पकड़ने की बातें करती है। अरे अगर गलती से एक भूत दिख जाएगा ना, तो पता चला घर से बाहर नहीं निकलेगा। मगर क्या होता है, अपना ख्वाब सजाओ और अपना खुश हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है? और नियम जो है ना, नियम किसके लिए रहता है? अपने ऑफिस में नियम किसके लिए रहता है? जो लोग काम करते हैं ऑफिस में, सेट के लिए कोई नियम रहता है क्या? नियम बनाता है। वो नियम बनाता है। उसी तरह स्पिरिचुअल में भी आपके नियम आपकी आत्मा को मंजूर होना चाहिए, और आत्मा के नियम आपको मंजूर होना चाहिए। फिर आप कैसे साधना करो, वो बात की बात है। मगर मैं आपको बोलूंगा और आप वो साधना करोगे और आप वो स्टेज तक पहुंचोगे जो स्टेज तक मैं पहुंचा हूं, वो कैसे होगा? क्योंकि आपका सोचने का तरीका, आपका डर का बैरोमीटर और मेरे डर का बैरोमीटर, इसमें तो बहुत फर्क होगा, बहुत फर्क होगा ना। और हर चीज है ना, उसको मेजर कर ही नहीं सकते। हो सकता है आपका डेयरिंग मेरे से ज्यादा होगा, तो जिसमें मैं 10 साल में पहुंचा, पता चला आप 10 दिन में पहुंच गए, ये तो डेयरिंग की बात है ना। और आध्यात्म है ना, इसमें सबसे ज्यादा डेयरिंग लगता है। अगर डेयरिंग है तो कुछ मिलेगा आध्यात्म में, बाकी तो बहुत मुश्किल है। हाँ, सुकून मिल जाता है। आप 1-2 घंटा ध्यान कर लो, आपका बॉडी शांत हो जाता है, सुकून मिल जाता है। आप मंत्र जाप कर लो, उससे आपके विचार बंद होते हैं आजू बाजू के। जब आप जाप करते रहेंगे तो कौन सा विचार आएगा? आपका दिल और दिमाग तो जाप में लगेला है, उससे आपको थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। रिलैक्सेशन के लिए ठीक है, मगर एक्चुअल जर्नी के लिए आध्यात्म का, तो आपको हर पल जो है ना, वो आपके आत्मा को टटोलना पड़ेगा कि भाई इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या। वो बहुत बार बोलेगा इतना तो कर, सब कुछ आगे का बता देगा तो क्या करेगा? बाद में सुन के चुप बैठ जाएगा। भाई पिक्चर चल रहा है, उसका एंड बता दिया, पिक्चर में मजा क्या है? आपको एंड मालूम पड़ गया कि भाई वो मिलन मरने वाला है और वो हीरो हीरोइन को लेके घर में जाने वाला है, फिर पिक्चर देख के फायदा क्या? भाई वो आगे एंड जो है वो हैप्पी एंडिंग होगा क्या, सैड एंडिंग होगा, उसी के ऊपर तो अपन पिक्चर देखते हैं। भाई लास्ट में क्या होगा, क्या होगा? उसी तरह जीवन भी है, इसके एंड को पहले जान लेने से फिर वो जीवन का मजा ही नहीं आएगा। अभी मेरे को मालूम पड़ गया है यार, मेरे को ये मारने वाला है, बात खत्म। फिर मेरी पूरी जिंदगी है ना, उससे बचने में ही निकल जाएगी। मगर मेरे को मालूम है मरना तो इसके हाथ से ही है, तो फिर बच के कब कब तक बचूंगा? और जिसको खुद की मौत मालूम है ना, उसका भय कम होता है। अगर तुम अध्यात्म में है तो तुम्हारी मौत से तुम्हारा भय कम रहेगा। अगर तुम संसार में है तो तुम्हारी मौत से ही तुमको सबसे ज्यादा भय लगेगा। आपको एक मैं बता दूंगा, भाई तुम्हारे कुंडली में, बरोबर है, ये फलाना आदमी तुमको मारने वाला है, बरोबर है, तुम्हारा पूरा एनर्जी है ना खाली ये फलाने आदमी को ढूंढने में निकल जाएगा। हालांकि वो मारने वाला ही है, तुम ढूंढो, क्या वो ढूंढेगा? तो उसका काम तुमने कम कर दिया, तुम ही ढूंढ रहा है, उसके सामने जा रहा है। जैसा वो कंस को मालूम पड़ गया था ना, भाई मेरा ये
भांजा मेरे को मारने वाला है, उसके बाद में उसकी पूरी जिंदगी किस में गई? डर में गई ना। भांजे को ढूंढने में गई, तो भांजे को तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ा, इसने ही ढूंढ के निकाला, वो तो अच्छा ही हो गया ना। उसी तरह एंड को पहले जान लेने से तुम्हारे पूरे जीवन का मजा खत्म हो जाएगा। ये अध्यात्म जो है ना, ये हम किसी से सुन करके और किसी का पढ़ करके हम अनुमान लगा सकते हैं, मगर अपना जर्नी अपने को खुद को ही करना पड़ेगा। और वो जर्नी कैसा मिलेगा? जैसे अभी आप लोग आज साथ में जुड़े हैं, तो जो हमारी बातें चलती है, जो हमारे प्रवचन चलते हैं, या जो भी आप देखते हो, उसी से आप धीरे धीरे सीखोगे। आप धीरे धीरे सीखोगे, फिर उसी में से जो है ना आपको रास्ता मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ पे गुरु शिष्य और सब क्यों बनाया गया है कि भाई गुरु के आचरण को देख देख के शिष्य बहुत कुछ सीखता है, और वो उस तरह से वो अपना जीवन का सफर जो है ना आगे ले जाता है। तो हम आज बैठे हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक बैठे, हर आदमी को अलग अलग एक्सपीरियंस आया है। कुछ नए लोगों से मिले हैं, कुछ नए लोगों का जाना है, कुछ लोगों का नया प्रॉब्लम आया है, कुछ लोगों से नया डील हुआ है। मतलब बातचीत भी हर आदमी एक जैसा बात थोड़ी करता है, कोई अच्छा करता है, कोई रूडली करता है, कोई रो रो के करता है, कोई हंस हंस के करता है। ये सब एक्सपीरियंस ही है ना। तो ये इस तरीके से जो है ये बातें है ना, अगर मैं बैठा रहूंगा ना तो मैं तो सुबह तक बोलते रहूंगा, मगर पता चला ये बोलेंगे अभी चलो भाई तुम्हारा टाइम कितना हो गया। तो आज का हम लोग यही समाप्त करते हैं, फिर अगले प्रोग्राम में फिर हम लोग मंथन करेंगे, ठीक है? ओम साई राम, ओम साई राम।